कलियादाई शेर पे ही सवार होके घूमते रहे और घर नहीं आई। अब आश्रम में शंभू और गौरा जंगोदाई सब सोचने लगे कि क्या करें, अभी तक पता नहीं है, अब क्या करें। शंभू बाबा कहने लगे एक काम करो, मैं खुद जाऊंगा अब जंगल कलिया को लेने के लिए। गौरा दाई कहने लगी बाबा हमको डर लग रहा है क्योंकि कलिया दाई ने तो तुमसे विरोध बना लिया। अगर तुम उसे ढूंढने जंगल गए और कहीं जंगल में वही झगड़ा हो गया तो चाहे कुछ भी हो जाए बोले, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, तभी कलिया वापिस आएगी, नहीं तो आने वाली नहीं है। बोले ठीक है तो जाओ। अब बाबा शंभू कलिया को लेने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान हुआ और जंगल में कलिया दाई शेर पे बैठी बैठी जंगल में घूम रही है और रात दिन यही सोच रही थी कि मेरा दुश्मन शंभू मुझे मिलेगा कब और मैं अपने बच्चों की बदला लेके ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ये कलिया दाई सोच रही थी और इधर से बाबा शंभू साधारण चला जा रहा कलिया को लेकर। जैसे ही कलिया ने देखी कि शंभू आ रहा है तो कलिया दाई देख के और आग बबूला हो गई, क्रोध में आंखें लाल लाल कर लिया और कहने लगी मन ही मन में कि मेरा दुश्मन ये आ रहा है, बोले इसी ने मेरे बच्चों को बंद किया। बोले चल मेरे किनारे आया, अभी तुझे बोले मजा बताती हूँ। बोले यहाँ पर दूसरी जगह में कलिया और शंभू का दूसरे ढंग से कहानी बताई गई, ठीक है ना। और गोंडी गाथा में यहाँ पर इस प्रकार से बताई गई उनका, तो मैं गोंडी गाथा के अनुसार बता रहा। अब कलिया दाई ने शंभू को देखी तो कलिया दाई क्रोध में लाग बबूला हो गई और धीरे धीरे किनारे में जाती है। जैसे ही किनारे में पहुंचा शेर, तो शेर के पीछे एक हाथ मारी तो शेर ने एक छलांग लगाया और शंभू के सीना पे पंजा मार दिया। शंभू बाबा ऊपर मुंह करके जमीन पर गिर गए, शेर ने दोनों पांव से दबा दिया। अब शंभू बाबा शेर के नीचे दबा है और शेर के ऊपर कलिया बैठी। अब शेर का वजन अलग और कलिया का वजन अलग। अब बाबा शंभू जमीन पे दबा है, उठ नहीं सक रहा है। शंभू सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं, ये शेर भागेगा कैसे, इसको भगाऊं कैसे। अब शंभू को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। अब शंभू ने खूब उपाय सोचा लेकिन कोई उपाय समझ नहीं आई, कोई रास्ता समझ नहीं आया। जब बाबा शंभू को कोई रास्ता समझ नहीं आती थी, कोई उपाय जब नहीं समझ नहीं आता था, तब बाबा शंभू अपने मंत्र तंत्र का प्रयोग करता था। बाबा शंभू ने सोया सोया मिट्टी उठाया थोड़ी सी और उस मिट्टी में सूना भूना मंत्र पढ़ा और वो सूना भूना मंत्र पढ़ करके और पहाड़ी के तरफ उस मिट्टी को ऐसा फेंक दिया। उस पहाड़ी में ढेर सारे जंगली कुत्ता थे, सोन कुत्ता भी बोलते हैं ना। नेताम लोग है कि नहीं, यहाँ हाथ उठाना जरा, होंगे कहीं धोखा से। नेताम नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेताम लोगों का वो जीवा पेन माना जाता है, देवता। वो कुत्ते हमेशा झुंड में रहते हैं, वहां झुंड में कुत्ते थे। उसी समय बाबा शंभू ने अपने गले से बड़ी तेज आवाज निकाला। शंभू बाबा अपने गले से कई प्रकार की आवाज निकालना जानता था। हर जंतु ही हर जानवरों की आवाज निकालना जानता था, मतलब जैसे आवाज के जादूगर होते हैं। शंभू अगर कोई जानवर को बुलाना चाहता था तो वो उसी जानवर की आवाज निकालता था, तो वो जानवर आ जाते थे। जैसे एक सर्प सपेरा होता है ना, वो सर्प को सर्प की आवाज में बुलाता है, सर्प आ जाता है, पकड़ लेता है। तो शंभू ने एक आवाज निकाली, उस आवाज को जंगली कुत्तों ने सुना तो जंगली कुत्ता एक साथ झुंड के रूप में दौड़ते हुए वहां आ गए। जैसे ही कुत्तों के झुंड को देखा शेर ने, तो शेर घबरा गया मेरे भाई। शेर उठ करके तुरंत अपनी जान को बचा के भागने लगा। जैसे ही शेर भागने लगा तो कलिया दाई पीठ में बैठी थी, वो भी धड़ाक से जमीन पर गिर गई और वो भी बेहोश। शेर भागा, शेर के पीछे कुत्ते दौड़े। शेर पहुंच गया आश्रम, उसके पीछे कुत्ते। यहाँ पर कुछ लोग एक दांतिक में बता रहे थे, तो वो बात भी मैं आपको बता रहा हूँ अलग से, किस्सा कहानी में चलती थी। बोले उस समय बोले गौरा दाई बर्तन साफ कर रही थी आश्रम में, तो बर्तन साफ करने के कारण उस गौरा दाई के इतने हाथ राख और कोयला से काले थे और बर्तन भी पकड़ी थी। इधर से शेर दौड़ते दौड़ते गया, सामने खड़ा हो गया
और घबराहट के कारण लंबी लंबी सांसें ले रहा था। गौरादाई ने देखी, पहचान गई, बोले ये तो मेरा है वाहन शेर। बोले बहुत देर में आ जाया, लेकिन ये घबरा क्यों रहा है। थोड़ी देर में देखी कि वो कुत्ते भी पहुंचे वहां पर, सोन कुत्ते जंगली। अब वो कुत्ते कोई शेर को इधर से पकड़ने को हो रहा, कोई इधर से। शेर अपनी जान को बचाने के लिए गौरा के आसपास घूमने लगा, कुत्ते भी पीछा लगे हैं। अब गौरादाई ने बर्तन भी पकड़ी है और शेर को बचाने के लिए कुत्तों को ऐसा हाथ से टाल रही है, लेकिन फिर भी वो असफल होने लगी। ढेर सारे कुत्ते थे। तो गौरादाई ने बर्तनों को फेंक दिया और जो हाथ कोयला राख से काले थे वही हाथ बोले कुत्तों को मारी, बोले मुंह पे था तो कुत्तों के मुंह हो गए काले। ऐसा करके किंवदंती कहानियां बताते थे पूर्वज लोग। तो बोले कुत्तों के मुंह हो गए काले, तो जितने कुत्तों को गौरा ने मारी उतने कुत्तों के हो गए वो काले, तो वो बन गए बोले घरेलू। और जो कुत्ते पिटने से बच गए बोले तो वो भाग गए जंगल, तो बोले वो जंगली हो गए, ये घरेलू हो गए। और वही हाथ उठाई बोले और शेर के ऊपर ऐसा हाथ फेरी तो शेर के ऊपर लाइन लाइन डंठल डंठल बन गए। ये किस्सा में बताते थे, लिखी नहीं है, मतलब मैं अलग से बता रहा हूँ। अब ये हुआ नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन शेर वापिस आ गया, शेर वापिस आ गया। अब गौरादाई कहने लगी कि शेर तो आ गया, बोले अब शंभू का पता मिल गया। जंगोदाई से कहने लगी, जंगोदाई मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि जंगल में हो क्या रहा है। इसलिए बोले बहुत हो गई, अब तो बोले हम दोनों को जाना पड़ेगा पता करने। अब जंगोदाई तैयार हो गई, गौरादाई तैयार हो गई और शंभू का पता करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही जंगल पहुंची मेरे भाई, दूर से ही देखी कि शंभू बाबा भी जमीन पर पड़ा हुआ था और कलियादाई भी बेहोश जंगल में पड़ी हुई थी। कलियादाई ने जैसे ही देखी कि आज तो बोले गौरा माँ आ रही है, जैसे ही गौरादाई और जंगोदाई किनारे में पहुंची, जैसे ही कलियादाई ने देखी तो कलियादाई जल्दी से खड़ी हो गई और गौरादाई को देख करके कलियादाई को शर्म आई, लज्जा आई मेरे भाई। और लज्जा और शर्म के कारण कलियादाई ने अपना जीव निकाली। नहीं तो आप लोग मत कहना कि भाई खून चाटने के लिए पीने के लिए निकाल दी थी। ये बताया गया, या तो वो कलिया दूसरी होगी। हमारी गोंडवाना की जो कलिया है वो खून पीने के लिए नहीं, किसी को मारती नहीं थी, किसी का खून चाटती नहीं थी। शेर को उसने शर्म के कारण अपना जीव निकाली। और वो कलिया के दो ही हाथ थे, जिसका जन्म चांदागढ़ में हुआ था। आज ये ढेर सारी महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जिनको कभी लज्जा या कोई शर्म आ जाती है, तो आज भी कुछ महिला होगी जो लज्जा और शर्म में आज भी जीव निकालती है कि नहीं निकालती। उसको शर्म लगी और जैसे ही शर्म लगी तो कलियादाई का क्रोध तुरंत खत्म हो गया। क्योंकि अगर किसी को गुस्सा या कोई क्रोध में रहे ना और उसको शर्म या कोई लज्जा आ जाए ना तो उसका तुरंत क्रोध खत्म हो जाता है। इसी बीच में हमारे सम्माननीय तिरुमाल हंसलाल से धुर्वे जी है और पल्ली क्या है पत्नी है उनकी कौशल्याबाई, मतलब दोनों पति पत्नी है। पता है उनका मोहरी से है। उनकी ओर से 200 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। जोरदार तालियों से सम्मान कर देंगे। उनकी मनोकामना को शंभू गौरा कलियादाई पूर्ण करे। और इसके बाद धनीराम से, हमारे सम्मानीय धनीराम से हमारा भी जी है, ये भी मोहरी